Kirchhoff's rules are simple rules, and they are really helpful when the Ohm's law is not sufficient to work with. ठीक है। सीधे सीधे अगर सर्किट्स के साथ हम डील करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर लेते हैं। बट कई बार ओम्स लॉ की लिमिटेशन होती है कि वो सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो हेल्प हमारे पास इमीडिएट अवेलेबल होती है, दैट इज किरचॉफ्स रूल्स, ठीक है। देयर आर टू किरचॉफ्स रूल्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड किरचॉफ लॉज। वी कॉल इट किरचॉफ करंट लॉ, KCL, that is Kirchhoff's current law, and Kirchhoff's voltage law. तो किरचॉफ करंट रूल के अनुसार किसी भी नोड पर, नोड क्या होता है, नोड किसी भी सर्किट का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो से अधिक ब्रांचेज आके जोड़ रही होती है, ठीक है। नोड किसी भी सर्किट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेज आके जोड़ रही होती है, वेयर मोर देन 2 ब्रांचेज आर कनेक्टेड, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड नोड। यस सर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो चार्ज है, ठीक है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। हाँ। चार्ज का रूल है ना, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, सिर्फ उसको बांटा जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, ये सब हो सकता है। तो जब किसी नोड पर कुछ ब्रांचेस आके जुड़ी हुई हैं, तो उस नोड पे कुछ ब्रांचेस में से तो करंट आ रहा होगा, ठीक है, और उतना ही करंट बाकी ब्रांचेस से वापस चला जा रहा होगा, ठीक है। तो किसी भी नोड पर जो चार्ज है वो इकट्ठा नहीं होता। ओके सर। किसी भी नोड पर जो करंट है या चार्ज है वो इकट्ठा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कुछ चार्ज कुछ देर के लिए रुक गया हो और फिर बाद में एकदम से चला गया हो। जैसे आता जा रहा है वैसे जाता भी जा रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी है। तो ये सिंपल सा रूल है किरचॉफ्स करंट रूल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकती हैं, अकॉर्डिंग टू KCL the total current approaching a node is always 0, ठीक है। अब इसको आप ऐसा समझ सकती हो, जितना करंट आया उतना चला गया। तो नोड के पास आया कितना, कुछ भी नहीं आया, हाँ। ठीक है। यस सर। तो इसको डायमेट्रिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, these are branches, और ये I1, I2, I3 करंट नोड पर आ रहे हैं, और यहाँ से I4 और I5 जो करंट है यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो जो करंट आ रहा है दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है बेटा। यस सर। इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल करंट्स सिग्मा आई सम ऑफ ऑल करंट्स इज ऑलवेज 0। So this is true for any node in a circuit। यहाँ पे मान लो 1.5 एम्पियर करंट आ रहा है और इस तरफ से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 0.5। 0.5, करेक्ट। तो ये हमने क्या लगाया है यहाँ पे, KCL, किरचॉफ करंट लॉ लगा दी, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे आई करंट कितना होगा, यहाँ पे भी 0.5। मैं जो सोच के लिखना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि यहाँ पे 3 एम्पियर लिख, तो अब कितना होगा,
अब R 2.5 है तो माइनस में आएगा। माइनस हाफ, यस, I इज इक्वल टू माइनस हाफ एम्पियर। इसका मतलब करंट जाएगा नहीं, करंट इधर आएगा। माइनस बता रहा है, ये डायरेक्शन है, अपोजिट लगी, ठीक है। यस सर। माइनस साइन बता रहा है, ये जो साइन है ये हमारा उल्टा लगा हुआ है, इसको पलटने की जरूरत है, ठीक है सर। ओके। यस सर। So that is how we use KCL. Now coming to KVL, Kirchhoff's voltage law या Kirchhoff's voltage rule। जो भी सर्किट नेटवर्क हमारे पास होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग लूप्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई, ठीक है, यस अब सर। हम इस लूप में से मान लो यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, और फिर यहाँ से वापस यहीं पर आ जाते हैं। हम लौट के उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? 0। 0। ये लॉ है, ठीक है। यस सर। तो किसी भी लूप को कवर करके आप वापस जब उसी जगह पर आ जाते हैं तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको मिले हैं सबका सम हमेशा 0 होगा, ठीक है। ठीक है। यस सर। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3, और ये इसके अक्रॉस है V4, से दिस इज R4, ये E1 E2। हम यहाँ से चले, ठीक है, पर ऐसे चक्कर काट के यहीं पर वापस आ गए, राइट। तो कौन कौन से पोटेंशियल्स मिलेंगे हमें? विल गेट V1 प्लस ये वाला E1 प्लस ये वाला V2 प्लस ये वाला V3 प्लस ये वाला E2 प्लस ये वाला V4, और हम आगे वापस इसी पॉइंट पे, इसलिए दिस ऑल इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस माइनस साइन अपने आप आएंगे पोलैरिटी के अनुसार, प्लस माइनस साइन पोलैरिटी के अनुसार ऑटोमेटिकली आएंगे। तभी कुछ संख्या पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, तभी वो रिजल्ट 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सारी पॉजिटिव संख्याओं का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता, इनमें कुछ पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, कहीं पर पोटेंशियल राइज होगा, कहीं पर पोटेंशियल फॉल होगा, ठीक है। और जितना राइज हुआ उतना ही फॉल होगा, क्योंकि वापस वहीं पे आके हम 0 हमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। दैट इज हाउ वी स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसके जनरल रूल क्या है? सिग्मा VI इज इक्वल टू 0।